हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया कि DFA को डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, NFA को डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम लोग NFA को DFA में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कन्वर्ट करते क्यों हैं, ज़रूरत क्या पड़ी हमको कन्वर्ट करने की। देखिए, जब भी हम लोग कभी किसी मशीन को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करते हैं NFA, उसके बाद डिज़ाइन करते हैं DFA, उसके बाद उस DFA को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी मशीन के लिए NFA बनाना बहुत ही आसान है और DFA बनाना एज कम्पेयर टू डिफिकल्ट है। अब NFA आसान क्यों है? क्योंकि NFA मेरा इनकम्प्लीट मशीन है और जैसे मान लीजिए मुझे कोई मशीन डिज़ाइन करना है तो मैं कोई भी एक सिनेरियो को लेके उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सारे पहले पॉजिटिव सिनेरियो ले लिए और मेरे मशीन को डिज़ाइन कर लिया और उसके बाद जब मशीन को मैं कंप्लीट करूँगा तो मुझे उसका DFA मशीन बन जाएगी। मतलब इनकम्प्लीट मशीन बनाता हूँ पहले, उसके बाद उस मशीन को कंप्लीट करता हूँ और कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे उसमें लगता है कि कोई डेड स्टेट है या कोई सिमिलर स्टेट है तो मैं उसको मर्ज करता हूँ। मतलब क्या करता हूँ, मैं उसको मिनिमाइज करता हूँ। तो इस तरह से मैं मशीन को डिज़ाइन करता हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ NFA, फिर बनाता हूँ DFA और फिर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अगर आपको NFA टू DFA कन्वर्ट करना नहीं आता तो फिर NFA पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम लोग सबसे वैसे एक्चुअल में जितनी भी मशीन हमारी होती हैं, जितनी भी मशीनें हमारी होती हैं वो DFA होती हैं, NFA नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग NFA पढ़ते हैं क्योंकि किसी मशीन का सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होता है NFA, उसके बाद हम लोग DFA करते हैं। और डायरेक्टली अगर आप DFA बनाने जाओगे तो एज कंपेयर टू NFA थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम लोग पहले NFA बनाते हैं उस मशीन के लिए, फिर उसको DFA में चेंज करते हैं। फिर अगर हमको लगता है कि उसमें उसको और मिनिमाइज कर सकते हैं तो फर्दर हम उसको और मिनिमाइज करते हैं। तो ये है हमारा प्रोसीजर। अब जरा देखिए कि NFA और DFA में डिफरेंस क्या है। देखिए, मैंने क्या बोला कि एवरी DFA इज ए NFA। जितने भी हमारे DFA हैं वो सारे के सारे क्या है, NFA है। ठीक है, बट नॉट अ वाइस वर्सा। अब इस सेंटेंस को समझते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। देखिए, NFA और DFA में डिफरेंस किसका होता है? ट्रांजिशन फंक्शन का। ट्रांजिशन फंक्शन का दोनों डिफरेंस होता है। देखिए, हम लोग लिखते हैं मशीन, और हमारी मशीन होती है Q सिग्मा डेल्टा Q0 और F। किसी मशीन के लिए NFA और DFA की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा Q डैश ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब हम NFA टू DFA में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो स्टेट है वो हमेशा बढ़ती हैं। ठीक है, हमारा जो इनपुट फाइनल सेटअप इनपुट अल्फाबेट सेम रहता है, हमारी इनिशियल स्टेट भी सेम रहती है, ट्रांजिशन फंक्शन भी हमारा बदल जाता है और हमारी फाइनल स्टेट भी बदल जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे ट्रांजिशन फंक्शन में किस तरह से डिफरेंस आता है। देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूँ DFA की तो DFA में मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट पर अगर कोई इनपुट देता हूँ तो मैं किसी नेक्स्ट स्टेट पर चला जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए वही काम मैं देखता हूँ NFA। तो NFA में ट्रांजिशन फंक्शन में क्या बताता है कि अगर मैं किसी स्टेट पे कोई इनपुट देता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ, 2 की पावर Q स्टेट पे पहुँचता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि DFA मेरा NFA हो सकता है लेकिन NFA DFA नहीं हो सकता। देखिए किसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, Q इज ए पार्ट ऑफ 2 की पावर Q इज ए पार्ट ऑफ 2 की पावर Q बट 2 की पावर Q इज नॉट ए पार्ट ऑफ Q। मतलब क्या है, मेरा Q जो है 2 की पावर Q में आता है लेकिन 2 की पावर Q मेरा Q में नहीं आता। इसलिए मैंने क्या बोला कि DFA इज NFA बट नॉट अ वाइस वर्सा। अगर मैं पावर की बात करूं तो मेरा DFA और NFA दोनों की पावर इक्विवेलेंट होती है। दोनों की पावर क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। चलिए, तो अब हम एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है। इस छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग NFA को DFA में चेंज कर सकते हैं। देखिए, अभी जो ट्रांजिशन डायग्राम आपके सामने है वो NFA है। अब ये कैसे मालूम चला कि NFA? देखिए, मैंने यहाँ पे इनपुट सिंबल लिया है, यहाँ पे मैंने इनपुट सिंबल क्या लिया है, देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट सिंबल लिया है A और B। ठीक है, हम जानते हैं कि DFA में हर स्टेट पे A और B दोनों होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं उसको कंप्लीट मशीन बोलूंगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए A का स्टेट लिया हुआ है। अब देखो
ए देकर मैं ए पे हूँ, क्यू जीरो पे हूँ, ए देकर ही मैं जा रहा हूँ क्यू वन पे। तो क्या हो गया, ये एम्बिगुइटी आ गई कि मैं ए इनपुट देने के बाद क्यू जीरो पे जा रहा हूँ और ए इनपुट देने के बाद मैं क्यू वन पे जा रहा हूँ। इसका मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये जो मेरा ट्रांजिशन डायग्राम है, जो आपके सामने ट्रांजिशन डायग्राम है, वो डीएफए नहीं है, वो क्या एनएफए है। ठीक है, तो अब इस एनएफए को हम लोग बदलना सीखते हैं डीएफए में। देखिए, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि जो ट्रांजिशन डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में बदल लिया। ये तो मैंने आपको जब आपको एनएफए सिखाया था उसमें बता दिया था कि ट्रांजिशन डायग्राम से हम लोग ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, ये क्या है, मेरी एक ट्रांजिशन टेबल बन गई। अब जरा देखिए, इसको मुझे चेंज करना है, किसके साथ चेंज करना, इसको मुझे बदलना है डीएफए के। तो ये क्या है, डेल्टा डैश बोल सकता हूं मैं इसको, डेल्टा डैश, सॉरी डेल्टा तो है ही ये। मतलब अगर मैं बात करता हूं इसका, तो इसका क्या है, इसका मैं लिखूंगा इसका क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू जीरो और एफ। ठीक है, एफ। अब मैं इस मशीन के लिए बात कर लूं, इस मशीन की बात कर लूं, तो इस मशीन में देखिए, इस मशीन में क्यू क्या है, इस मशीन में क्यू मेरा क्या है, क्यू मेरा क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू। इस मशीन में मेरा सिग्मा क्या है, देखिए इस मशीन में सिग्मा है मेरा ए और बी। इस मशीन में मेरा क्यू जीरो क्या है, देखिए इस मशीन में मेरा क्यू जीरो है, क्यू जीरो। इस मशीन में मेरा एफ क्या है, देखिए इस मशीन में मेरा क्यू टू क्या है, मेरा एफ है, क्यू टू क्या है, मेरा एफ है। देखिए, ठीक है। अब जरा आप देखिए, अब डेल्टा क्या है मेरा, डेल्टा मेरा ये है, ये मेरा डेल्टा है। डेल्टा को मैंने ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इस जो टेबल बनाई हमने ट्रांजिशन टेबल को हम लोग बदलना है डीएफए में। देखिए, अब डीएफए में हम लोग कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले काम देखिए, जो आपकी जो ट्रांजिशन टेबल है एनएफए की, उसको एज इट इज कॉपी कर लो। तो ये लिखा है डेल्टा, तो मैं इसका नाम देता हूं डेल्टा डैश। देखिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने लिया यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने स्टेट, यहाँ लिखा मैंने स्टेट, देखिए, और यहाँ किया मैंने इनपुट किया मैंने इनपुट क्या है मेरा ए और क्या है मेरा बी। देखिए आसान है, ये मैंने बदल लिया इसको। अब जरा देखिए, मैंने क्या किया, एज इट इज कॉपी कर लिया। तो देखिए मैंने कॉपी कैसे किया, क्यू जीरो मैंने लिखा यहाँ पे, क्यू जीरो, क्यू वन, और यहाँ लिखा मैंने क्यू टू। देखिए जरा, ये क्या इनिशियल स्टेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगाया। मैं बताया एरो मतलब क्या है कि दिस इज इनिशियल स्टेट, और क्यू जीरो और डीएफए और एनएफए दोनों में ही इनिशियल स्टेट एक ही होती है। अब हमने लिखा यहाँ पे क्यू वन पे क्या है, क्यू जीरो, और यहाँ पे क्या है, क्यू वन। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे क्यू टू पे क्या है, फाई का मतलब क्या होता है, ये क्या मेरी डेड स्टेट बोल सकता हूँ मैं इसको, या फिर इसको बोल सकता हूँ मैं ट्रैप स्टेट बोल सकता हूँ उसके बाद। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या है मेरा क्यू जीरो और क्यू टू। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉपी किया है, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, मैं इसको नाम दिया डेल्टा, इसको नाम दे दिया मैं डेल्टा। देखो इसको नाम क्या दिया मैं, डेल्टा डैश, इसको दे दिया डेल्टा डैश। अब जरा आप देखिए, इसको हटाओ, चलिए ठीक है, इसको मैं इसमें बदल रहा हूँ। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर गया और मैंने देखा कि क्या कोई नई स्टेट है। देखिए यहाँ पर गया, देखिए एक नई स्टेट आ गई, तो यहाँ पर क्या है, ये नई स्टेट है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्यू जीरो क्यू वन, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, क्यू जीरो और क्यू वन। देखिए क्यू जीरो क्यू वन लिखा। अब जरा देखिए क्या हो गया, क्यू जीरो क्यू वन, तो ये दोनों को मर्ज हो जाएगा, क्यू जीरो और क्यू वन, तो मर्ज होने में क्या हो गया, देखिए क्यू जीरो और क्यू वन। अब देखिए ये भी दोनों मर्ज हो जाएंगे मेरी, क्यू वन और क्या हो गया, क्यू टू। देखिए क्यू जीरो क्यू वन का यूनियन कर दिया मैंने, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, क्यू जीरो और क्यू वन का। देखिए तो क्यू जीरो और क्यू वन क्यू टू। देखिए अब हो गया, ये मेरी हो चुकी है स्टेट, ये मेरी ऑलरेडी देखिए हो चुकी है इधर, ये मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए अब क्यू जीरो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, देखिए इधर क्यू वन भी मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, देखिए इधर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आया, देखिए फाई क्या है मेरी, एक ट्रैप स्टेट है, मैं इसको ले लेता हूँ, फाई डेड स्टेट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको, इस पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। अब जरा देखिए ये भी हो गया मेरा। अब मैं यहाँ देखो क्यू जीरो क्यू टू, ये मेरी नई स्टेट आ गई। देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्यू जीरो और क्यू टू। देखिए क्यू जीरो और क्यू टू, इन दोनों को क्या करते हैं, यूनियन निकालते हैं। तो क्यू जीरो और
Q2, देखिए Q0 और Q2, सॉरी Q0 और Q2, Q0 Q2 क्या हो गया, Q0 Q1, देखिए Q0 और Q2, तो क्या हो गया Q0 और Q2, Q0 और Q2, देखिए जरा Q0 और Q1 और Q2 और Q0, Q0 और Q2, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो सेम स्टेट मिलेगी, देखिए मुझे मिल गई। अब जरा देखता हूँ मैं, ये भी मेरा हो गया। अब देखिए Q0 Q1 ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, देखिए ये भी मेरी हो चुकी है। Q1 Q2, देखिए Q1 Q2 अभी नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, Q1 और Q2, देखिए जरा Q1 Q2 मैंने लिया। देखिए अब Q1 और Q2, देखिए Q1 Q2, तो यहाँ क्या हो गया मेरा Q1 Q2 में Q0, Q1 Q2 में देखो क्या हो गया यहाँ पे Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 और Q2, देखिए Q0 Q0 Q1 Q2, देखिए आगे Q। अब मेरे पास देखिए ये भी हो गया मेरा Q0 Q1, देखिए हो चुका है, Q1 Q2 देखिए Q1 Q2 हो चुका है, 5 हो चुका है, ये सब ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब नई स्टेट क्या है मेरी, ये देखिए ये मेरी नई स्टेट है। अब देखिए मैंने स्टेट नई क्या ले ली, देखिए यहाँ पे नई स्टेट मैंने ले ली, यहाँ पे मेरी नई स्टेट है Q0 Q1 और Q2। अब Q0 Q1 और Q2, देखिए Q0 Q1 और, तो क्या हो गया मेरा नई स्टेट, इन तीनों को मर्ज करना है मुझे, तो क्या हो गया मेरा Q0 Q1, क्या हो गया मेरा Q0 और Q1, देखिए Q0 और Q1। अब इधर क्या होगा देखिए जरा Q0 Q1 Q2, क्या हो गया मेरा Q0 Q1 और Q2, देखिए तो अब ये मेरी क्या बन गई, अब मेरी ये DFA क्या बन गई, ट्रांजिशन टेबल। अब देखिए जरा इसमें कितनी स्टेट, 1 2 3, इसमें कितनी स्टेट गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके लिए कितनी स्टेट बन गई, 8 स्टेट बन गई, ठीक है। अब जरा आप देखिए, अब मुझे क्या करना है इसके लिए मुझे बनाना है ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब देखता हूं मैं इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम बनाता हूं मैं इसके लिए, ये क्या बन गया मेरा, अब ये मेरा डेल्टा डेस्क का बन गया, DFA का बन गया, DFA का बन गया। देखिए इसमें कितनी है, DFA में कितनी स्टेट है, देखिए DFA में कितनी स्टेट है, DFA में टोटल कितना है, 3 स्टेट है, 3 स्टेट है। अब NF ये है मेरा DFA, ये क्या है मेरा DFA, यहाँ पे मेरा Q कितना है, यहाँ पे मेरा Q है 3, Q0 Q1 और Q2, ये है मेरा Q, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, NFA की। NFA में मेरी स्टेट कितनी है, देखिए Q0 Q1 Q2। अब जरा देखिए ये जो मेरी स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, ये Q0 और Q1 से मिलकर बनने वाली एक सिंगल स्टेट है, ठीक है। ये भी क्या है मेरे Q0 और Q2 से मिलकर बनने वाली सिंगल स्टेट है, ये भी क्या है मेरे Q1 और Q2 से मिलकर बनने वाली सिंगल स्टेट है, और ये भी क्या है मेरी Q0 Q1 और Q2, देखिए Q2 मेरी क्या फाइनल स्टेट है, Q2 क्या देखिए मेरी फाइनल स्टेट है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ Q2 है वो सारी फाइनल हो जाएंगी, देखिए ये भी मेरी फाइनल हो जाएगी, ये भी मेरी फाइनल हो जाएगी, और ये भी मेरी फाइनल हो जाएगी, ठीक है। अब जरा देखिए Q2 हो गया, एक और स्टेट मेरी क्या हो गई, देखिए एक स्टेट हो गई मेरी Q0 Q1, देखिए ये हो गया, और क्या हो गया मेरा, ये भी मेरी एक स्टेट है, और मेरी क्या हो गया Q0 Q2, ये भी मेरी एक स्टेट है, और देखिए और क्या है मेरा Q1 और Q2, ये भी मेरी एक स्टेट है, और हमने क्या देखा लास्ट में Q0 Q1 और Q2, ये भी मेरी एक स्टेट है। देखिए कितनी स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी 8 स्टेट हो गई मेरी। अब देखिए इसमें फाइनल स्टेट कितनी है, अगर मैं बात करता हूँ इस केस में, तो यहाँ पे ऐप कितना होगा मेरा, ऐप कितना, देखिए ये हो गया मेरा Q, और ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये Q डैश हो गया मेरा, क्योंकि किसका है ये NFA का है, ये NFA का है। देखिए यहाँ पे ऐप कितना है मेरा Q2, और यहाँ पे मेरा ऐप डैश कितना होगा, देखिए जरा कितनी स्टेट होगी मेरी ऐप डैश में, 1, देखिए ये तो मेरी है ही फाइनल स्टेट, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेरा क्या है Q2 फाइनल स्टेट है मेरी, और मेरी कौन सी है Q0 Q2 मेरी क्या फाइनल स्टेट है, देखिए, और Q1 और Q2 मेरी एक फाइनल स्टेट है,
और क्या है मेरा Q0, Q1, Q2 मेरी फाइनल स्टेट है, मतलब 4 फाइनल स्टेट है मेरे पास। अब देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, Q0, Q1, Q3 3 अलग अलग स्टेट है जो कि एक सिंगल स्टेट बनाती हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, DFA है, ठीक है। ये अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या बन गया, NF2 DFA। अब देखिए, अब इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम। चलो देखते हैं इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम हमारा कैसे बनता है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो तो मैं इसको रब करता हूं, देखिए इसको मैं रब करता हूं, देखिए देखो सबसे पहले क्या है मेरी Q0, मैंने क्या लिखा यहां पे Q0, इसे इनिशियल स्टेट, और Q0 पर मैं क्या दे रहा हूं, A दे रहा हूं, और कहां जा रहा हूं, Q0 Q1 पे। तो मैंने दिया यहां पे Q0 और Q1, देखिए Q0 मैंने Q1 दिया, क्या देखे जा रहा हूं मैं, A देखे जा रहा हूं, देखिए A दिया मैंने, यहां पे आ गया। अब मैंने क्या दिया, B दिया, और मैं कहाँ गया, ये कहाँ गया, Q2 पे, Q2 पे। ये मेरी फाइनल स्टेट है, देखिए क्या दिया मैंने, B दिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया मेरा, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कहाँ गया, Q1 पे। अब मैंने लिया यहाँ पे Q1, यहाँ ले लिया मैंने Q1, और मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 पे मैंने A दिया, और कहाँ गया, Q0 पे। मैंने यहाँ पे A दिया, और कहाँ गया मैं, Q0 पे। Q1 पे मैंने B दिया, और कहाँ गया, Q1 पे, देखिए B दिया मैंने क्या, Q1 पे। ये भी मेरी स्टेट कंप्लीट हो गई, देखिए। अब मैंने क्या लिया, Q2 लिया, और Q2 पे A दिया, और कहाँ गया मैं, 5 पे। तो देखिए ये रही मेरी 5 स्टेट। मैंने क्या दिया, A दिया, कहाँ गया, 5 पे, और Q2 पे मैंने B दिया, कहाँ गया, Q0 Q2। तो देखिए यहाँ लिख लिया मैंने Q0 और Q2। तो क्या दिया मैंने, Q2 पे मैंने B दिया, देखिए Q2 पे मैंने B दिया, कहाँ गया, Q2 पे। ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए Q0 Q1 पे मैंने क्या दिया, A दिया, और उसी पे गया, Q0 Q1 पे A दिया, और मैं उसी पे गया, देखिए A। Q0 Q1 पे मैंने क्या दिया, B दिया, मैं Q1 Q2 पे गया, देखिए Q1 Q2 कहीं है, नहीं है, तो यहाँ ले लो Q1 और Q2, देखिए क्या दिया मैंने, B दिया, देखिए अब कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं आ रही है, और मेरा ये भी स्टेट कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं 5 स्टेट पे। 5 स्टेट पे मैंने A और B दोनों देने पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक ही स्टेट पे जा रहा हूँ, देखिए दिस इज ट्रैप स्टेट, ठीक है। ये भी हो गई मेरी कंप्लीट। Q0 Q2 कहाँ है, Q0 Q2, देखिए Q0 Q2 पे मैंने क्या दिया, A दिया, कहाँ गया, Q0 Q1 पे। Q0 Q1 पे क्या दिया मैंने, A दिया, देखिए A दिया, ठीक है। अब मैंने क्या दिया, B दिया, Q0 और Q2 पे गया, B दिया, और उसी स्टेट पे गया, देखिए ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। Q1 Q2 कहाँ है, Q1 Q2 मेरा, जरा Q1 Q2 मेरा, Q1 Q2 पे मैंने A दिया, Q0 पे गया, A दिया मैंने, देखिए A दिया मैंने, 0 पे गया, और Q1 Q2 पे मैंने B दिया, और कहाँ गया मैं, Q0 Q1 और Q2, B देखे गया मैं इस पे, B देखे गया मैं इस पे, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस पे मैंने क्या दी, A दिया, Q0 Q1 पे गया, Q0 Q1 पे A दिया, देखिए A दिया, और B दिया तो मैं उसी पे गया, B दिया तो मैं उसी पे गया, देखिए इसमें कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं है। अब फाइनल स्टेट कितनी होगी, देखिए एक तो मेरी Q2 फाइनल स्टेट है, जहां जहां Q2 है वो फाइनल स्टेट, देखिए ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगी मेरी, ये भी मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी, और ये भी मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब देखिए ये इसको मैं क्या लिखता हूं, ऐसे, मतलब Q1 और Q2 से मिलकर बनने वाली सिंगल स्टेट है, Q0 Q1 और Q2 से मिलकर बनने वाली मेरी एक सिंगल स्टेट है, और ये मेरे क्या है, Q0 और Q2 से मिलकर बनने वाली ये सिंगल स्टेट है। तो ये हो गया मेरा Q0 Q1 से मिलकर बनने वाली एक सिंगल स्टेट है। तो ये मेरा क्या हो गया, NF। देखिए अब इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, तो ये क्या है मेरा, DFA। अब एक चीज और देखिए, अब मान लीजिए मेरा ये है मेरा DFA है, DFA, ये है मेरा NFA। दोनों डिफरेंस क्या है, डेल्टा डैश, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसका डेल्टा क्या होता है मेरा, इसका डेल्टा क्या बोलता है मेरा, Q पे अगर सिग्मा दिया तो क्या बनेगा, Q। डेल्टा क्या बोलता है सर, डेल्टा बोलता है Q पे अगर मैंने सिग्मा दिया तो मेरा क्या बनता है, 2 की पावर Q, मैक्सिमम बनता है। अब मान लीजिए मेरा इसमें Q है मेरा, इसमें मेरा Q क्या है, मेरा Q है
मेरा क्यू एम है और मेरा इसमें क्यू डैश कितना है, मेरा क्यू डैश एन है। तो अब मैक्सिमम लेंथ मेरी कैसे वेरी करेगी, मैक्सिमम लेंथ मेरी वेरी करेगी 1 n और 2 की पावर m, ये करेगी लेंथ। मिनिमम मेरे पास क्या हो सकता है 1 इंस्टेड हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है 2 की पावर n इंस्टेड हो सकती है। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इस तरह से मैं एक NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और कन्वर्ट करने की नीड मुझे इसीलिए हुई क्योंकि मेरा जो NFA होता है वो आसान होता है एज कंपेयर टू DFA। देखिए अब एक बात हम और कर लेते हैं, NFA को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेस मेमोरी की नीड होती है और DFA को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की होती है। ठीक है, अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ NFA टू DFA तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेस मेमोरी चाहिए मुझे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे ज़्यादा मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पहले मेरा ये वीडियो देखना DFA को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद देखना NFA को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।